कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो कासा भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो कासा भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हो तो आप हज़रात बोले कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। अब वो शेर सुने जिसके लिए मैंने ये दो शेर पढ़े हैं। जिसकी माँ सलामत हो वो अपनी माँ के उम्र में बरकत के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे, और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हों वो अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। हज़रात ये हज़रत मौलाना असरार साहब किबला हैं, इन्होंने सबको बुलाया, सारे लोग तशरीफ़ लाए। ये जाहिर सी बात है कि हम और आप हज़रात जो है, जनाब भाई आसिफ रज़ा साहब किबला ने बहुत पहले एक शेर पढ़ा था, मैं पढ़ता हूँ कि घर के हीरे कांच के टुकड़े, गैर की दौलत लाल बराबर, सच कह गए हैं कहने वाले घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जाहिर सी बात है कि हम और आप हज़रात जो है ये भाई मौलाना असरार साहब किबला को समझते हैं कि बड़े हल्के हैं, बड़े छोटे हैं, कम उम्र के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उम्र से ज़्यादा इनकी शोहरतें हैं। ये खलीफे हुजूर कलीम मिल्लत के खलीफा हैं, इन्हें आप हज़रात हल्के में ना लें। और जाहिर सी बात है, एक शेर में पढ़ता हूँ जनाब यावर वारसी कानपुरी का कि गुलामे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लीजिए, गुलामे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लीजिए, गुलामे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लीजिए, बातिल के लिए शमशीर हैं हल्के में मत लीजिए, गुलामे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर हैं हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी अंधे नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने गौसुल वरा, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, मौलाना असरार साहब क़िबला, मौलाना असरार साहब क़िबला, हुजूर हस्साने मिल्लत साहब क़िबला, हुजूर हस्साने मिल्लत साहब क़िबला, मसलके आला हज़रा, नारे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर हैं हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लीजिए। किसी का और तो सिक्का यहाँ चल ही नहीं सकता, किसी का और तो सिक्का यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है हल्के में मत लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिक्का यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है हल्के
में मत लीजिए, ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। किसी का और तो सिक्का यहाँ चल ही नहीं सकता। खुदा ने गुस्ले काबा का शरफ जिसको है बख्शा, खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। मेरा अख्तर रजा वो पीर है, हल्के में मत लीजिए। खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा। मेरा अख्तर रजा वो पीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरा अख्तर रजा वो पीर है, हल्के में मत लीजिए। की आंखों की चैन जिंदाबाद, रसूल पाक की आंखों की चैन जिंदाबाद, निगाहे फातिमा ज़हरा के ऐन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। क्या होगी, अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। कहे हुसैन का बेटा, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। भाई ने मौला अली का जिक्र किया है तो मैं एक शेर मौला अली की बारगाह में पढ़ता हूँ। क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे मौला अली के नाम? जितने लोग मौला अली के नाम पे सुभान अल्लाह कहेंगे अपने दोनों हाथों उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। भाई कारी सद्दाम साहब किबला सुभान अल्लाह। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, नबी का अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। आज जो है सहाबा पे तबर्रेबाजी की जा रही है। कभी जो है अगर मौला अली का नाम लिया जाता है तो सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी की जाती है। कभी सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाता है तो हजरत उमर फारूक आजम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो एक शेर में भाई हजरत मौलाना असरार साहब किबला के हवाले से मैं पढ़ता हूँ। हजरत अल्लामा इब्राहिम साहब हैं, हजरत अल्लामा अलहाज अकबर अली साहब किबला है, इनके हवाले से मैं शेर पढ़ता हूँ कि फूल मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुश्तहिद मारेंगे न असहाबो वली मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुश्तहिद मारेंगे न असहाबो वली मारेंगे। जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्रेबाजी, जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। भाई कारी सद्दाम साहब किबला वो नोट की गिनती बाद में कर लीजिएगा, सुभान अल्लाह पहले बोल दे कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुज्तहिद मारेंगे न असहाबो वली मारेंगे। जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्रेबाजी, जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। ये हिंदल वली कॉन्फ्रेंस है, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस से मैं एक पैगाम दे रहा हूँ भाई तौहीद नेटवर्क के जरिए कि एक दो मुल्क नहीं कई मुल्कों से लोग देखेंगे। मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये दुनिया जो है रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं। अगर आप हज़रात डरिएगा तो खामोश रहिएगा। ये वसीम जैसा रिजवी नाहंजार कभी जो है कुरान की 26 आयतें निकालने की बात करता है, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, कभी मेरे नबी की बारगाह में जो है जो अनाप शनाप बकता है। आज जो है इस जलसे से एक पैगाम आप हज़रात जो है पूरी दुनिया में नश्र करें। अगर आप हज़रात को डर लगे तो आप हज़रात बैठे रहें कि रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, दयारे हजरते ख्वाजा पिया में रहते हैं। रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, दयारे हजरते ख्वाजा पिया में रहते हैं। और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हजरात आइए बिला ताखीर आप देख रहे हैं कि मिंबर पाक पे दुनिया सुन्नियत का एक बेहतरीन लहजा है जिसे हम और आप शहंशाह तरन्नुम भाई कारी वसीम अख्तर साहब किबला जगदीशपुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद शहजादे गौसे आजम
हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद हसन मियां शाह साहब किबला की आमद होने वाली है। हम आप हजरात जो है हजरत के भी चेहरे की ज़ियारत करेंगे और साथ ही साथ दुनियाए सुन्नियत का एक बेहतरीन खतीब है, एक बेहतरीन अदीब है, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी, जो साइंस और इस्लाम पे, साइंस और कुरान पे जिनकी तकरीर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों में हो चुकी है। आज ये भाई हजरत मौलाना असरार साहब किबला की मेहनत है कि इतना बड़ा खतीब जिसे आज पूरा हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन के नाम से जानता और पहचानता है, वो अजीम खतीब जो है अगर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाया है तो ये हमारा आपका फरीजा बनता है कि हम और आप उस अजीम खतीब की तकरीर को सुन करके अपने समातों के जंग को साफो सफाफ आईने में तब्दील करें। हजरात, एक बेहतरीन लहजा कारी वसीम अख्तर साहब का है, लेकिन इनसे मिलना इतना आसान काम नहीं है। आप हजरात को अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। बस थोड़ी देर के लिए मैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अकबर अली साहब किबला को मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन खिताब से हम सामईन के समातों के जंग को साफो सफाफ आईने में तब्दील कर दें। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर बैठे बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मौजूद सामीन में इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, सुभानअल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हुज़ूर शहंशाह कौनो मकान, चारा साज़े दर्दमंदानी से बेकसां, रहमते कायनात, फ़ख्रे आदम व आदमियात, हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे नूरबार की जानिब लगाकर हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस दीन के हक होने पर किसी दलील की जरूरत नहीं है। इस दीन के हक होने पर किसी सबूत और दलील की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। सारे बुजुर्गों की करामतें, सारे बुजुर्गों की इस्तकामतें, उनकी रियाजतें न भी देखी जाएं तो हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। वाह 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 वाह। मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी, सुभान अल्लाह। जिस दीन में ऐसे ऐसे औलियाए किराम हों, वाह वाह वाह, भला वो दीन मिट सकता है? वाह, ये नहीं हो सकता। और ये दीन तो यूं भी नहीं मिटेगा कि इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबे की हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। वाह 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 वाह। जिस दीन की रगों में चार यारों का खून हो, बेशक, सुभान अल्लाह। और जिस दीन की हक़ानियत के लिए ऐसे अजीम शान औलिया मौजूद हों, वो दीन सुबह क़यामत तक ऐसे ही फलता फूलता और रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, रबीउल गौस के महीने में, बेशक, सुभान अल्लाह, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, क्या हसीन इम्तिजाज। वाह वाह वाह, रबीउल गौस के महीने में, वाह, रबीउल गौस के महीने में, यानी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महीने में
हुजूर सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिक्र की महफिल मुनाकिद है। वाह वाह वाह। ये महाफिल मुनाकिद क्यों होती है? इन महाफिल के मुनाकिद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुजुर्गों के जिक्र सुनने के बाद कम से कम इन जैसा नहीं तो इनके गुलामों जैसा बनने की तरगीब दिल में पैदा कर। वाह वाह वाह। हजरात, ये औलियाए किराम अपनी करामतों से, अपनी रियाजतों से बेशक सुभान अल्लाह जहां लोगों को रुजू इल्लाह का दर्स देते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी साबरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी जमात के सदाबहार खतीब हजरत कारी साबरुल कादरी साहब की जलवा रेज़ी हुई। वाह वाह वाह। आप हजरात मुलाजा फरमाएं। और ये हजरात जब बैठे रहते हैं तो मुझे बोलने में और मजा आता है। वाह। हालांकि वक्त बहुत कम मिला है, मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़े वक्त में कुछ कीमती बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। ये महफिलें मुनक्किद होती हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला के इन महबूब बंदों की इबादत और रियाजत से, इनकी इबादत और रियाजत के नूर से अपने कल्ब को मुनव्वर किया जाए और अपने कल्ब को मुनव्वर करके फिर इनारे आलम किया जाए, पूरे इलाके को ताबनाक किया जाए। ना पूरा इलाका ताबनाक हो सके तो कम से कम अपना घर, अपना परिवार, अपना कबीला तो जरूर ताबनाक हो जाए। अगर यही जज्बा और यही शौक लेकर आप बैठे हैं तो हजरात बुजुर्गों की जिंदगी से महज करामतें न तलाशा करें, बुजुर्गों की जिंदगी में सिर्फ रियाजतें न देखा करें, बुजुर्गों की जिंदगी में इस्तिकामत देखें, बुजुर्गों की जिंदगी में समाज सेवा देखें, बुजुर्गों की जिंदगी में साले माशरे की तश्कील देखें। बुजुर्गों की जिंदगी में आप जब देखें तो ये देखें कि हमें इनकी जिंदगी से ऐसा कौन सा सबक ले लेना चाहिए जिससे हम कौम को एक बेहतर निजाम दे सके, कौम के अंदर एक सालेह निजाम बर्पा कर सके। जब इस नजरिए से हम देखेंगे, जब इस नजरिए से हम बुजुर्गों की तारीख को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे ये कि इन बुजुर्गों ने जहां इबादतों, रियाजतों, करामतों के जरिए से दुनिया में अपना लोहा मनवाया और दुनिया के दिलों को फतह करने का काम किया, वहीं इन बुजुर्गों ने अपने किरदार से, अपने हुस्न अमल से, अपने अखलाक से वो अजीम कारनामे अंजाम दिए कि अगर हम उनको अपना लें तो आज बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हजरात, सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का मैं एक ऐसा अखलाकी किरदार दिखाऊं। सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बुढ़ापे का आलम, बहुत शोहरा था आपका, बादशाह वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश ये खुद सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुरीद और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार सैयदना ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुरीद, बादशाह वक्त के दादा पीर हैं। बमाने दीगर यूं कह लिया जाए कि पूरे हिंदुस्तान पर जाहिरी और बातिनी दोनों तरह से हुकूमत आपकी है। वाह वाह। ऐसे पावरफुल आलम में एक मर्तबा एक किसान ने आकर के अर्ज किया, हुजूर हाकिमे वक्त ने, वाह वाह, हाकिमे इलाका ने, हाकिमे शहर ने हमारी लगान पर, हमारे पैदावार पर कुछ लगान ज्यादा कर दिया, टैक्स कुछ बढ़ा दिया है। सरकार छोटे छोटे बच्चे हैं, हुजूर जितना टैक्स उसने लगाया है अगर हम वो देने लग जाएं
तो हमें नुकसान होगा, घाटा होगा। सरकार ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मामूली किसान की इस अर्जी पर आप उठे, अपना आशा लिया और आशा लेकर के अजमेर शरीफ के इलाके से निकले और दिल्ली का सफर तनहा आपने तय किया। दिल्ली का सफर जब तय किया, आप दिल्ली जब करीब रह गया, दूर दूर तक लोगों में शोहरा हो गया कि सरकार सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह वक्त अपने पूरे कर्रो फर और अमले के साथ कई मंजिल आगे आकर के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और जैसे ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे निगाह पड़ी, दौड़ पड़ा बादशाह और कदमों में गिर गया। सरकार, आपकी हुकूमत है, हुजूर ये आपका इलाका है, हुजूर ये आपका मुल्क है, आप जब चाहे तशरीफ ले आए, आप जब चाहे आ सकते हैं। मगर सरकार, आप आए तो आने से पहले खबर कर देते, आने से पहले इत्तला हो जाती। हुजूर, हम आपके शायाने शान इस्तकबाल की ओर तैयारी कर लेते। हुजूर, हमें अचानक खबर मिली, हम अपने लोगों को लेकर के हाजिर हो गए। सरकार आ गए हैं, तो ये बताएं सरकार कैसे तशरीफ लाना हुआ, हुजूर कैसे आए? सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि सुनो बादशाह, तुमने जो हाकिम हमारे इलाके में मुकर्रर किया है, उसने रियाया पर टैक्स बढ़ा दिया है। आज एक किसान ने शिकायत की है, उसने आके कहा है कि टैक्स ज्यादा हो गया है, लिहाजा मैं उस किसान की सिफारिश करने के लिए, मैं उस किसान की सिफारिश करने के लिए आया हूँ। तो बादशाह वक्त ने कहा, हुजूर आप खाली पर्चा भेज देते, किसी गुलाम से कहलवा देते, मेरी मजाल कि मैं ऐसा मैं कम न करता, मैं इनकार कर देता, ऐसी मेरी मजाल। हुजूर, आपको रहमत करने की क्या जरूरत? आपको बज़ाहिर लग रहा होगा तो मामूली सा वाक़या है। अब जो सरकार गरीब नवाज ने जवाब दिया वो एक तारीखी जवाब है और उम्मत मुस्लिमा के लिए हसीन पैगाम है। सरकार ख्वाजा साहब फरमाते हैं, ऐ बादशाह वक्त सुन, मैं जानता हूँ कि पर्ची भेज देता काम हो जाता, किसी गुलाम को भेज देता काम हो जाता, मगर ये बता अजमेर से दिल्ली आने में मैंने जो मशक्कत झेली है, इसमें जो सवाब मुझे मिला है वो मुझे जो सवाब मिला है, एक गरीब की खिदमत, गरीब की मदद करने का, मुझे वो कहाँ मिलता? मैं इस सवाब के हुसूल के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ। ओ दूर दराज से आए हुए गयूर मुसलमानों, नेकियों की तलाश बुजुर्गों से सीखो। बेशक बुजुर्गों की मजलिसें सिर्फ करामतें सुनने के लिए नहीं होती, इस्तकामत भी सुनो, वरना करामतें। मैं एक आखिरी बात कह के गुजर जाऊं, मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा यहया साहब किबला फरमाया करते थे कि एक पंजाबी ने एक मौके पे कहा, आप लोग ख्वाजा साहब को सुन के मानते हैं, हमने देख के माना। आप सुन के मानते हैं, हमने देख के माना। पूछा गया वो कैसे आपने देखा? कहा 47 का जमाना था, सन 1947 का, और बहुत मार काट लूट पीट हो रहा था और हर तरह की गारत गरी का बाजार गर्म था। हमारा पूरा एक जत्था जब अजमेर मुकद्दस के मजार से अजमेर मुकद्दस की तरफ बढ़ा है और करीब था कि हम लोग सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र को मजल्ला ढा देते, उनके गुंबद को तोड़ देते। हम जैसे ही सलामी गेट के पास पहुंचे हैं, हमने देखा कि सरकार गरीब नवाज के गुंबद पर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह तलवार खींचे हुए हैं, आंखें बिल्कुल सुर्ख है, जो कहरालू नजर आ रही है और यूं इशारा फरमा रहे हैं, आगे आओ, अगर हिंदुस्तान का नक्शा बदल के न रख दिया तो मेरा भी नाम, आगे बढ़ो, अगर मैंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल के न रख दिया तो मेरा भी नाम कभी जवाज नहीं। लोगों, तुमने गरीब नवाज को खाली सुना होगा, हमने गरीब नवाज को देखा है। और हिंदुस्तानी मुसलमानों सुन लो, अगर तुम्हारी इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ है और तुम अगर बाकी हो, अपने दम पे बाकी नहीं हो, ख्वाजा अजमेरी के दम पे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। ये बुजुर्गों की करामतें ही न सुनो, बल्कि बुजुर्गों की कुछ उनकी इस्तकामतें सुनो, ताकि जिंदगी के चमन में कुछ बहार आ जाए। वाह वाह। आज हम लोगों का एक बड़ा दुर्भाग्य ये है, अलमिया ये है कि हम सिर्फ आवाम ही को इस्लाह के लायक समझते हैं। कमी चाहे जहां हो, वाह वाह। चाहे हमारे अंदर कमी होगी, हमारे शोरा के अंदर कमी होगी, खुतबा के अंदर कमी होगी, इस्लाह की सबको जरूरत है। वाह वाह। मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, आखिरी बात कहूंगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज अगर हमारी आवाम, मैं इस वक्त उलमा, उन उलमा से मुखातब हूँ जो नई उम्र के हैं, बड़ों से बड़े अदब के साथ और उनसे भी निहायत शफ़क़त के साथ मुशफ़िक़ाना लहजे में ये बात मैं कह रहा हूँ। अब हम लोग अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। 50 उम्र हो गई तो जान लीजिए कि हम लोग जो है सेकंड पारी में हैं। अब आप हजरात जो है, जो नौजवान उलमा खुतबा शोरा हैं, ये हजरात की जिम्मेदारी है इन कौम की नैया को पार लगाना। वाह 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 वाह। हमले ने जो बात कर दी कह दी है, हमने जो कर दिया कर दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मगर हम देखते हैं हमारे नौजवान शोरा खुतबा जलसे के मिजाज को निहायत खराब करके रख दिए। बड़े अदब के साथ कहूंगा कि इस रविश को बदलें, इस रविश को बदलें। सिर्फ करामतों का झूला न झूलाएं, इस्तकामत की लाइन पकड़ाइए, जलसों को खराब होने से बचाएं। हमारे यहाँ का मामला ये है कि हम अगर खतीब हैं और हमसे कहा गया है कि 15 मिनट बोलना है और मजमे से अगर 2-3 नारा लग गया तो 15 का हम जो है 0 लगा देते हैं, 1.5 घंटा चली जाती। पता लगा जो वो परेशान। कोई अगर नात खा नात शरीफ पढ़ रहा है, कहा जाता है, अभी हमारे अजीज ने कहा कि नात का मतलब जानते हैं, नात मनकबत का मतलब जानते हैं और सहरा का भी मतलब जानते हैं। हम नहीं जानते हैं तो सिर्फ 2 शेर 3 शेर या 1 शेर का मतलब नहीं जानते। रविश को बदलो प्यारे, निहायत नुकसान हो रहा है। याद रखिए, कौम को जरूरत है, तुम्हारी भी हमारी भी सबकी जरूरत है। कौम को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे कौम की जरूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शोरा खुतबा उलमा को सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, जलसों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सरकार गरीब नवाज का फैजान, सरकार गौसे आजम का फैजान, इन अकाबिर उलमा की रूहानियत है, इनका फैजान है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर व बेशतर बावजूद ही महफिल में बैठता हूँ। बैठना चाहिए सबको महफिल में वजू के साथ बैठना चाहिए और निहायत अदब के साथ। आप जब तक बैठे ये तसव्वुर लेकर के बैठे कि हुजूर की महफिल है, सरकार की रूहानियत मौजूद है। हम जब तक बयान करें ये सोच करके बयान करें कि आका अलैहिस्सलाम समाअत फरमा रहे हैं। हमारे शोरा जब तक पढ़ें ये सोच करके पढ़ें कि आवाम को नहीं, रसूल कायनात को सुना। जब ये कैफियत होगी तो इस्लाह भी होगी, ये कैफियत होगी तो कबूल का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझ गुनहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर सारे मुसलमानों को अमल खैर तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रात, बहुत ही हसास तबीयत के मालिक खतीब बावक़्त